चलिए अगली खबर का भी रुख कर लेते हैं। भोपाल से जुड़ी है खबर, जहां रेडियोलॉजिस्ट दिवस यानी कि 8 नवंबर के इस अवसर पर वरिष्ठ रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर एस.के. रघुवंशी एमडी रेडियोलॉजी ने आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में रेडियोलॉजी के बढ़ते महत्व पर प्रकाश डाला। डॉक्टर रघुवंशी ने कहा है कि आज रेडियोलॉजी केवल रोग पहचान यानी कि डायग्नोसिस तक सीमित नहीं है, बल्कि यह इलाज और रोगों की रोकथाम साथ ही दोनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। उन्होंने बताया है कि इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी के माध्यम से अब बिना बड़े ऑपरेशन के कई गंभीर बीमारियों को सफल उपचार के रूप में किया जा सकता है। वहीं प्रिवेंटिव रेडियोलॉजी की मदद के जरिए लोगों का रोगों के प्रति समय रहते पता लगाकर उन्हें बढ़ने से पहले ही नियंत्रित किया जा सकता है। डॉक्टर रघुवंशी ने आम जन से भी अपील की है कि वे नियमित रूप से स्वास्थ्य जांच और रेडियोलॉजिकल टेस्ट कराएं, क्योंकि समय पर निदान ही बेहतर उपचार की पहली सीढ़ी है। भोपाल से संवाददाता एमजी सर्वर की खास रिपोर्ट। एक अर्ली डायग्नोसिस, जो डायग्नोसिस प्रॉपर हो जाए, टाइमली हो जाए, तो वो कई चीज़ों को बचाता है और इसी में रेडियोग्राफर्स का बहुत बड़ा रोल है। एक सेकंड, या तो तुम सीधे सामने अर्ली हो जाए, प्रॉपर हो जाए, तो काफ़ी बीमारियों से बचाया जा सकता है। और जिस तरह से आजकल एडवांसमेंट हो रहा है, करीब 100-200 साल के बाद एक्सरे के आने के बाद काफ़ी चीज़ें डेवलप भी हुई हैं और लोगों का जीवन आसान हुआ है। और इसी जीवन को आसान करने में सबसे बड़ी भूमिका जो निभा रहे हैं वो रेडियोग्राफर्स है। BA with us डॉक्टर S.के. रघुवंशी, who is 2018 बैच पास आउट फ्रॉम द गांधी मेडिकल कॉलेज, वन ऑफ द फाइनेस्ट इंस्टीट्यूशन मेडिकल फ्रॉम भोपाल। सर, वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे क्या माने? जैसे कि इस बार की थीम है सीइंग द अनसीन। रेडियोलॉजिस्ट या रेडियोग्राफर्स की जो टीम है वो यही काम करती है, जो निदान, जो बीमारी डॉक्टर्स को जो वहाँ जो डॉक्टर्स जो पहचान नहीं पाते हैं उस बीमारी के डायग्नोसिस के लिए वो लोग हमारे पास भेजते हैं। जैसे कभी चोट लग गई तो उसके लिए एक्सरे के लिए भेजते हैं। जैसे कभी पेट में दर्द हुआ तो उसमें यदि पथरी है तो उसके लिए सोनोग्राफी के लिए भेजते हैं। जैसे कभी किसी मरीज़ को लकवा हो गया तो उसको CT स्कैन या MRI के लिए भेजते हैं। रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम हो गई तो MRI के लिए भेजते हैं। तो जैसे डॉक्टर साहब पहले था कि लोगों को रेडियोग्राफी के नाम पर सिर्फ एक्सरे के बारे में पता था, लेकिन अब जो नए जो न्यू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो आ रहे हैं रेडियोलॉजी फील्ड में, वो किस तरह से आ रहे हैं? अभी अब रेडियो डायग्नोसिस सिर्फ डायग्नोसिस के लिए नहीं रह गया, आजकल डायग्नोसिस के साथ में इंटरवेंशंस भी आ गए। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो कि रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन इंटरवेंशन से ठीक हो जाती है। बड़ी से बड़ी बीमारी भी, जैसे कि स्ट्रोक भी है, तो जो धक्का जम जाता है तो उसको रेडियोलॉजिकल इंटरवेंशन से DSA के माध्यम से उस क्लॉट को भी थ्रोम्बोलाइज, मतलब उसको निकाल लिया जाता है। सिर्फ डायग्नोसिस ही नहीं, सिर्फ स्क्रीनिंग में ही है, अब ट्रीटमेंट लेवल पर भी रेडियोलॉजी काम कर रही है। रेडियोलॉजी काम कर रही है। तो ये जनरल पब्लिक के लिए इस तरह की जानकारी थी कि उसके आप डायग्नोसिस के साथ ही आप उसका ट्रीटमेंट भी करा सकते हैं। हाँ, पर कुछ बीमारियों में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है डायग्नोसिस, और टाइम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे पर्टिकुलरली यदि फिर स्ट्रोक की बात करें तो उसमें 4.5 घंटे का विंडो पीरियड रहता है। जैसे कि यदि लकवा हुआ है और उसके 4.5 घंटे के अंदर मरीज की जांच होके यदि उसको उसका थक्का जो जमा है उसके इलाज के लिए जो इंजेक्शन लगते वो लग जाए तो वो जो पैरालिसिस है वो रिवर्स हो जाता है। और यदि 4.5 घंटे के बाद में जाते हैं तो फिर वो बीमारी को उसको रिवर्स करना थोड़ा मुश्किल है। तो जो जिस तरह की टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ रहा है, तो जनरल पब्लिक को चाहिए कि उनका बेहतर उपयोग हो सके, तो उसके लिए अप्रोच करें और टाइमली अप्रोच करें, जल्द से जल्द। और जिस तरह की आप क्योंकि वर्षों से ऐसे एरियाज में सर्विसेज दे रहे हैं जहाँ बड़ी संख्या में जनरल पब्लिक, कहा जाए जनरल सोसाइटी के पर्सनस आते हैं, किस तरह के अनुभव है? हाँ, जनरल पॉपुलेशन के लिए यही है कि जब भी कोई बीमारी होती है, शुरू में तो नॉर्मल इलाज सभी कराते हैं, लेकिन कुछ ऐसी जटिल समस्या है जहाँ पे डायग्नोसिस की आवश्यकता है तो वहाँ पे रेडियोलॉजिकल सेंटर, डायग्नोस्टिक सेंटर से संपर्क करें और संबंधित जांच करें। तो जिस तरह से कहा जाए कि अर्ली डायग्नोसिस होता है, उससे बीमारियों से काफ़ी हद तक बचाया जा सकता है। बीमारियों के कॉम्प्लिकेशंस को आप बचा सकते हैं। हमने नॉर्मल अर्ली स्टेज में पकड़ लिया तो ट्रीटमेंट आसान रहेगा, लेट स्टेज में पकड़ा तो ट्रीटमेंट मुश्किल रहेगा। और जैसा कि इस बार का थीम है सीइंग द अनसीन, जो नहीं दिख रहा है, तो लोगों को ये भी चाहिए कि सर डॉक्टर साहब बीमारी होने से पहले की जैसे बॉडी चेकअप होता है या इस तरह के जो कहा जाए कि चेकअप रेगुलर कराते रहे, उसमें भी आपकी भूमिका हो सकती है। हाँ, आजकल बहुत ज़्यादा जो जनरल चेकअप है, जैसे जनरल उसमें सोनोग्राफी भी एडवाइस करते हो। आजकल एक फैटी लीवर एक कॉमन प्रॉब्लम है। एक फैटी लीवर एक सिम्टम साइन है मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स का, तो USG के माध्यम से आप उसको ग्रेड कर सकते हैं। उसमें आजकल एलास्टोग्राफी आ गई है,
तो लोगों को चाहिए सिर्फ बीमारी आने का इंतजार ना करें, बल्कि जो जिस तरह से रेडियोलॉजी में एडवांसमेंट हुआ टेक्नोलॉजी, उसका एडवांटेज ले, वो चेकअप कराते हैं। हाँ, उसको प्रिवेंटिव रेडियोलॉजी के नाम से आजकल हमारी जो संस्था IRA उसको प्रमोट कर रही है। प्रिवेंटिव रेडियोलॉजी फॉर वेरियस बीमारियों होती है, जैसे कि ब्रेस्ट के लिए जो मैमोसोनोग्राफी होती है, ब्रेस्ट कैंसर से बचाव हो सके, पर टाइम में उसको स्क्रीन कर सके। इस तरीके से लीवर का आगे लीवर स्कैन, एलास्टोग्राफी स्कैन, कि फाइब्रोसिस होने से पहले अपन उसको पता लगा लें। तो अब सब कहा जाए कि रेडियोलॉजी जो है सिर्फ एक्सरे नहीं रहा, जैसा आपने बताया कि एक रेडियोलॉजी इंटरवेंशन जो ट्रीटमेंट में काम आ रहा है, एक प्रिवेंटिव रेडियोलॉजी जो आपको बीमारियों से बचा भी रहा है। ये उम्मीद करें कि जिस तरह से आप लोग सर्विसेज प्रोवाइड कर पा रहे हैं, तो बड़ी संख्या में लोगों का जीवन और सुखमय हो पाएगा। जी बिल्कुल। दूसरे क्लिनिक के साथ मिलकर हम, हमारी भी यही भावना है कि हम जनरल पेशेंट और जनरल पब्लिक को अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट और टाइमली ट्रीटमेंट दे पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। फ्रॉम डॉक्टर SK रघुवंशी फ्रॉम सान्या डायग्नोस्टिक सेंटर, कराम। थैंक यू।